भारत में एक हिंदू मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाए और अब ये जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये यहाँ के मोरतक्का गांव से लगभग 14 किमी दूर बसा है। ये द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर। ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिस्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम माधाता है। राजा माधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार माधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्यफल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावणी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ाप्ती हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, रमेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चाहने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओंकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। भंडारा होता है, लक्ष्मी वृद्धि, पेकेट सिद्धि वितरण होता है, जिसे घर पर ले जाकर दीपावली की अमावस को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है।
जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं व कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। नवनिर्मित मंदिर प्राचीन मंदिर ओमकारेश्वर बांध में जलमग्न हो जाने के कारण भक्त श्री चेतरामजी चौधरी ग्राम कातोरा गुर्जर दादा के अथक प्रयास से नवीन मंदिर का निर्माण बांध के व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच नर्मदा जी के किनारे 2006-07 बनाया गया है। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौक द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री माधाता द्वीप में पहुंचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोट तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। ये लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है। ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। ये लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। ये भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व पांचवी मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं जो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं है। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। ये प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है। वह केवल ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास अभिमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं। माधाता टापू में ही ओंकारेश्वर की दो परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ओंकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस 3 दिन की यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। अतः इस क्रम से ही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन की यात्रा कोटि तीर्थ पर माधाता द्वीप में स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रीश्वर का दर्शन करके भूरीश्वर, श्रीकालिका तथा पंचमुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए ओंकारेश्वर जी का दर्शन करें। ओंकारेश्वर मंदिर में ही सुखदेव, मानधांतेश्वर, मनागणेश्वर, श्रीद्वारिकाधीश, नर्मदेश्वर, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जलेश्वर के दर्शन करके विशिल्या संगम तीर्थ पर विशिलेश्वर का दर्शन करते हुए अंधकेश्वर, झुमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, यहाँ राजा मान की सांत गढ़ी है, साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करके मध्याह्न विश्राम किया जाता है। मध्याहोत्तर अविमुक्तेश्वर, महात्मा दरियानाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काले गोरे भैरव का दर्शन करते बाजार से आगे श्रीराम मंदिर में श्रीराम चतुष्टय का तथा वहीं गुफा में धृष्णेश्वर का दर्शन करके नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा जी का दर्शन करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे दिन ये दिन ओंकार माधाता पर्वत की पंचरोषी परिक्रमा का है। कोटतीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गौघाट पर गोदंतेश्वर, खेड़ापति, हनुमान, मल्लिकार्जुना, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर के दर्शन करते शमशान में पिशाचमुक्तेश्वर, केदारेश्वर होकर सावित्री कुंड और आगे यमलार्जुनेश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण आदि करे तथा वहीं श्री रणछोड़जी एवं ऋणमुक्तेश्वर का पूजन करे। आगे राजा मुचुकुंद के किले के द्वार से कुछ दूर जाने पर हिडिंबा संगम तीर्थ मिलता है। यहाँ मार्ग में गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति मिलती है। इसे मामा भांजा कहते हैं। ये तिमंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है। पास ही शिव मूर्ति है। यहाँ नंदी, गणेश जी और हनुमान जी की भी विशाल मूर्तियां हैं।
आगे अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, महिषासुरमर्दिनी, सीता रसोई तथा आनंद भैरव के दर्शन करके नीचे उतरे। ये औकार का प्रथम खंड पूरा हुआ। नीचे पंचमुख हनुमान जी हैं। सूर्यपोल द्वार में षोडशभुजा दुर्गा, अष्टभुजा देवी तथा द्वार के बाहर आशापुरी माता के दर्शन करके सिद्धनाथ एवं कुंती माता दशभुजा देवी के दर्शन करते हुए किले के बाहर द्वार में अर्जुन तथा भीम की मूर्तियों के दर्शन करें। यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरकर बीरखला पर भीमाशंकर के दर्शन करके और नीचे उतरकर कालभैरव के दर्शन करे तथा कावेरी संगम पर जूने को तीर्थ और सूर्य कुंड के दर्शन करके नौक से या पैदल ऋतु के अनुसार जैसे संभव हो कावेरी पार करे। उस पार पंथिया ग्राम में 24 अवतार पशुपतिनाथ, गयाशिला, इरंडी संगम तीर्थ, पितृश्वर एवं गदाधर भगवान के दर्शन करे। यहाँ पिंडदान श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाडभैरव गुफा में कालेश्वर, आगे 56 भैरव तथा कल्पांत भैरव के दर्शन करते हुए राजमहल में श्रीराम का दर्शन करके ओकारेश्वर के दर्शन से परिक्रमा पूरी करे। तीसरे दिन की यात्रा इस माधाता द्वीप से नर्मदा पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। ये जल जहां नर्मदा में गिरता है उसे कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। ये जल त्रिशूलभेद कुंड से आता है। इसे कपिलधारा कहते हैं। वहां से इंद्रेश्वर और व्यासेश्वर का दर्शन करके अमलेश्वर का दर्शन करना चाहिए। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यही पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओंकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओंकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्ध कालेश्वर, बानेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तिलभांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर का दर्शन करके निरंजनी अखाड़े में, स्वामी कार्तिक अघोरी नाले में अघेरेश्वर गणपति मारुति का दर्शन करते हुए नरसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। यही कपिल जी वरुण, वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंडेय शिला और मार्कंडेयेश्वर के दर्शन करें। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुच्चुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा माधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष माधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम माधाता पर्वत हो गया। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओंकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी ये पर्वत ओंकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओंकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम, इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। मालूम पड़ता है इस मंदिर में शिव जी के पास ही मां पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव है। आज के वीडियो में इतना ही। कल 7:30 बजे फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे एक नए प्रस्तुति लेकर। वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।